हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग रीएनालिसिस में जो भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 28 सितंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट, उसमें रीएनालिसिस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन देखेंगे विद द प्रॉपर अप्रोच। और काफ़ी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उस वे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, नए टाइप के भी हैं, कुछ स्टैंडर्ड भी है। इस वजह से 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिया हूँ सारे। ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टोपोलॉजी के सोल्यूशन अपलोड किया था, तो करते हैं एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1, डिफाइन लेट एफ -1 पे 1, एफ इज इक्वल टू 1 है और 0 पे -1 है, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू दिस interval such that fc is equal to 0. There exists c belongs to this such that f dash c is equal to 0. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. तो दोनों ट्रू होगा, स्टेटमेंट एक ट्रू होगा। जैसे किसी का क्वेश्चन सही लग रहा है फिगर, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो -1 पे 1 है, 1 पे भी 1 है और 0 पे क्या है, इसकी वैल्यू -1 है। तो इस जो कंटिन्यूस है, इस वजह से कुछ ऐसा अप्रोच होगा, कुछ ऐसा ग्राफ तो फंक्शन का होगा ही। यहाँ पे ये 1 होगा, है ना, ये 1 होगा, ये -1 होगा। सो दे -1 यहाँ पे, ये पे माइनस क्या होगा, 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो -1 और 1 इंटरवल के बीच में एक पॉइंट तो मिल ही रहा है, ये वाला जिस पे 0 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू 2 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब एफ डैश सी के बारे में बात किया जा रहा है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे तो एक पॉइंट मिल ही रहा है, ये वाला पॉइंट 0 पे, 0 पे डेरिवेटिव पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस का, मतलब जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो, वो क्या होता है, उस पॉइंट का टेंजेंट होता है। या इस टाइप का फंक्शन जो ले लेंगे तो इसमें डेरिवेटिव 0 होगा। या फिर मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस एफ -1 अपॉन 1 -1 इज इक्वल टू एफ डैश सी, सी बिलोंग्स टू दिस। तो ये भी कितना है 1, ए भी कितना है तो 0, तो ओवरऑल एफ डैश सी 0 आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये क्वेश्चन था कि सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली और नॉट, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सीरीज ऑफ फंक्शन के यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट्स का जो रिजल्ट्स है क्या क्या है, एबल टेस्ट है, डिरिचलेट टेस्ट है, एम टेस्ट है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको देख के आपको क्या लग रहा है, e⁻n mod x है, देखो आप माइनस mod x एन क्यू, ये जो टर्म है ये e⁻n mod x एन क्यू, दिस इंटरवल में क्या होगा, e⁻n mod x एन क्यू से तो छोटा होगा ना, ये वैल्यू बड़ा होगा तो ये छोटा ओवरऑल, या फिर इस ये वैल्यू बड़ा होगा तो एन क्यू से तो छोटा होगा ना ये वैल्यू। तो 1/n³ सीरीज क्या होता है, 1/n³ सीरीज जो बनता है इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, तो ये सीरीज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा बाई एम टेस्ट, कन्वर्जेस इनफॉर्मली होते हैं। x⁴n/n, इसको भी हम लोग कर सकते हैं कैसे, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या आएगी, x/n⁴n लेस देन π/n⁴n से, ठीक है। तो π/n सीरीज क्या है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर है, तो ये कन्वर्जेंट, तो ये भी सीरीज क्या हो जाएगा, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट बाई एम टेस्ट, ठीक है। सो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, डिटेल लाइक कि एम टेस्ट क्या होता है उसका प्रॉपर लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो ये देखोगे कि कन्वर्जन इनफॉर्मली और नॉट, तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो x + πn है, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, अनबॉन्डेड हो जाएगा, कहाँ पे, तो -π के नेबरहुड में, -π के नेबरहुड में क्या हो जाएगा, अनबॉन्डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो ओनली 2 पेयर्स क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये है S1 कॉम्पैक्ट है कि नहीं, कॉम्पैक्ट आर में कॉम्पैक्ट पूछा जा रहा है, तो यूजुअल मैट्रिक के रिस्पॉन्डिंग बताना है, यूजुअल मैट्रिक के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो
क्लोज एंड बॉन्डेड होगा तो कॉम्पैक्ट होगा, ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं हाइंस-वॉगल थ्योरम। तो S1 जो सेट है, S2 सेट है, S3 सेट है। देखो S1 सेट जो भी आएगा ऊपर में बॉन्डेड है, इसकी लिमिट पॉइंट क्या आएगी, 0 आएगी। इस सेट में 0 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, एक्चुअली ये तो बॉन्डेड होगा, बॉन्डेड होगा। क्यों बॉन्डेड होगा, साइन फंक्शन बॉन्डेड होता है और n बहुत तेज़ी से अप्रोच है तो बॉन्डेड तो है। इसके लिमिट पॉइंट 0 आ रही है, 0 इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। आप n का वैल्यू 2017 का मल्टीपल ले लो तो ये 0 आएगा, तो ये क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, है ना। क्लोज एंड बॉन्डेड, क्लोज्ड एंड बॉन्डेड। आर में बात कर रहा है इसलिए क्या हूँ ये वाला डिफिनेशन यूज। इसमें देखो आप, ये बॉन्डेड तो है, क्लोज्ड है, इसकी लिमिट पॉइंट 0 आएगी, 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा इंटेंसिटी पे, क्योंकि ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो -1 से 1 के बीच में बॉन्ड करेगा, इंटेंसिटी पे इन्फिनिटी चल जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 इस सेट में बिलोंग करेगा कभी, 0 सेट में तब बिलोंग करता है जब ये n π/2 होता है ना, cos n π/2 टाइप का होता है। तो n π/2017 कभी n का वैल्यू इंटीजर कुछ भी लेंगे तो ये π/2 में नहीं आएगा ना, 2070 तो फिर इवन नंबर है ही नहीं ना, तो नहीं कटेगा, तो 0 कभी नहीं आएगा। इस वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है, तो क्लोज नहीं हुआ, बॉन्डेड है बट क्लोज नहीं है। ये क्या होगा, तो इसमें अगर आप सोचते हो ऐसे, टाइम का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है ना, और वाई पर ये ऐसे होता है, तो ये जो सबसे वैल्यू लार्ज होता है वो π/2 पे होता है, π/2 कभी होगा ही नहीं, नहीं π/2 पे इन्फिनिटी होता है, π/2 होगा ही नहीं। इसका मतलब ये बॉन्ड होगा एंड लार्ज इंक्रीज करेगा, तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और बॉन्डेड हो जाएगा क्योंकि n ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, और ये इन्फिनिटी तो जाएगा ही नहीं कि π/2 तो होगा ही नहीं, इस वजह से। अदरवाइज ये इन्फिनिटी कब होता है, अनबॉन्डेड कब होता है ऊपर में, जब π/2 हो, tan π/2, π/2 का मल्टीपल तो होगा ही नहीं क्योंकि 2020 है डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये बॉन्ड ही रह जाए, बॉन्डेड रह जाएगा, नीचे में अनबॉन्डेड है, तो ये 0 हो जाएगा लिमिट पॉइंट। अब 0 आया कि नहीं, तो ऊपर में साइन बाय दिस है, तो 2070 पे तो 0 आ ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्लोज एंड बॉन्डेड। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, ट्रू है, तो ओनली 2 पेयर्स ट्रू है। ये एक क्वेश्चन था कि एफ एक स्टेटमेंट है आर स्क्वायर से आर। अब बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होगा x⁴ y, नहीं तो कहाँ पे नहीं होगा। कोई भी y को वैरी करवा दो, x को फिक्स कर दो, तो इस पॉइंट मान ले लेते हैं 2 1 पॉइंट पे देखेंगे, 2 1 पॉइंट के नेबरहुड में ये कंटिन्यूस हुआ है कि नहीं। 2 1 पॉइंट के लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन वैल्यू सब सेम होना चाहिए। 2 1 पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 2 आएगा, और लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस पे ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 1 माइनस पे, और 1 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, y ग्रेटर देन 1 एंड x इज इक्वल टू 2। इस पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बट इस पे y लेस देन 1, x इज इक्वल टू 2, इस पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू सेम नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। और फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इज कंटिन्यूस, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया ना फिर, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन if r2r that takes every value 3, there is exist a continuous function that takes every value twist। सो 3 वैल्यू हो सकता है ना, जैसे x² इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x², तो हर एक वैल्यू को दो y के हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग प्री इमेज कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 वैल्यू के लिए एक वैल्यू आएगा, एवरी 2 वैल्यू के लिए एक वैल्यू पे ट्विस्ट एक वैल्यू को रीच करेगा, तो देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूस, ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। बट देयर एग्जिस्ट 3, ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा जो कि हर एक वैल्यू को 3 बार करता हो,
एवरी वैल्यू को, इसमें था कि जैसे -1 और 1 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। दो वैल्यू के एक वैल्यू आ रहा है, तो 3 वैल्यू के लिए एक वैल्यू आएगा, नहीं मिलेगा ऐसा फंक्शन। इसका मतलब ओनली वन पेयर क्या है, ट्रू है। इसमें है क्लोज सबसेट का सम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनवीएचएम डायग्राम में। ए एंड बी आर क्लोज सबसेट ऑफ आर देन मिनिक्वास्की सम ए प्लस बी। मिनिक्वास्की सम में क्या होता है कि दो सेट है, उसमें 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो हर एक का हर एक के साथ एडिशन होगा, है ना। एक का दो, एक के साथ होगा, एक का दो के साथ, एक के साथ, तीन के साथ। दो क्लोज सेट ले लो, उसका सम क्या होगा, जैसे एन प्लस 1/n ले लें और -1 सम ऑफ क्लोज सेट सम होता है, क्लोज होता है, नहीं होता है। अब काउंटर एग्जाम्पल पूछोगे तो दो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, क्या 1/n या 1+1/n और -1 एक सेट और एक दूसरा सेट। इन दोनों का सम क्या आएगा, 1/n। 1/n का लिमिट पॉइंट 0 है, 0 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो सम ऑफ क्लोज सेट क्लोज नहीं होता। बट कनेक्टेड सेट का सम क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये गलत, ये सही। और ये अच्छा क्वेश्चन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन बी, एफ ए बी से आर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, देन एफ इज ए इनफॉर्मली कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बॉन्डेड। अगर एफ ए टू बी, ए बी से आर में कोई फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन, अगर इनफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इस इस पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा। यही होता है ना डिफिनेशन इनफॉर्मली कंटिन्यूस से रिलेटेड, जब हम लोग फाइनाइट इंटरवल में बात करते हैं, फाइनाइट ऑपरेटर। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करते हैं, तो बॉन्डेड तो हो जाएगा। क्या अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन बॉन्डेड होगा तो इनफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। जैसे कोई फंक्शन ले लें एफ 0 1 से आर में, तो आपको लग रहा होगा कि अगर इन पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और कोई कंटिन्यूस फंक्शन हो तो इनफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। बट इनफॉर्मली कंटिन्यूस में क्या है कि थोड़ा सा एक में चेंज कर या ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, स्टिल कंटिन्यूस हो, तो वो फिर इनफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं हो पाता। जैसे sin 1/x कोई फंक्शन ले लें या cos 1/x, तो क्या होगा, बॉन्डेड तो है, कंटिन्यूस भी है ओपन इंटरवल 0 1 में, बट जीरो के नेबरहुड में क्या है, ड्रास्टिक चेंज है ना। जीरो के नेबरहुड में इनफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। इनफॉर्मली कंटिन्यूस होने के लिए इसको कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन फाइनाइट ओपन इंटरवल में इनफॉर्मली कंटिन्यूस कब होता है, जब इन पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, बट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो नहीं करेगा तो ये बॉन्डेड तो है फंक्शन कंटिन्यूस, बट है इनफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ओनली 1 2। अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी सिंपल क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा आर पे, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, बॉन्डेड बट नॉट इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो एफ एन एक्स को देखोगे आप तो क्या है, ये है ना x⁻e−n(x²). तो आर का कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये क्या है, e⁻n(x²) है। इसको लिख लो x⁻e⁻n(x²). तो क्या है, एक्स कुछ भी पॉजिटिव हुआ इंटेंशन इन्फिनिटी पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ज़्यादा स्पीड से अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ कंपेयर टू पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये तो इंटेंशन इन्फिनिटी पे 0 पे अप्रोच करेगा, एक्स से कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये 0 पे अप्रोच करेगा, 0 पे लिमिटिंग वैल्यू आएगी। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया 0 पे, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग एम एन टेस्ट लगा लेंगे। इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी, कहाँ पे आएगी, 1/√n पे आएगी, या फिर इसको डेरिवेटिव कर लो, f(n)(x) 0 कहाँ पे आ रहा है, f(n)(x) (x) लेस देन 0 आना चाहिए, वहीं पे एक इसका सुप्रीमम वैल्यू आएगा। तो (x) 0 करो, क्या आएगा, e⁻, यहाँ पे करते हैं, e⁻(n)(x² प्लस x e⁻(n)(x²) -2nx।
तो क्या आ रहा है, e टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर कॉमन ले 1 माइनस 2n एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1/2√n। तो यहाँ पे क्या आएगी, डेरिवेटिव सही किया e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर एक्स e टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2n एक्स एक्स e टू द पावर माइनस एन माइनस 2n एक्स। सो माइनस एन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 2n एक्स स्क्वायर। सो 1/x का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2n एक्स एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ रहा है 1/2√n। सो 1/2√n पे क्या होगा, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 होगा, क्योंकि x भी है ऊपर में, यहाँ तो ठीक है e हो जाएगा, लेकिन ये इसके वजह से नीचे में रेट रूट एन आएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन r हो गया किससे, mn टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी NBHM में आया हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों बिलोंग कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई इज क्या होगा, नॉट कनेक्टेड, इट इज़ कनेक्टेड, तो ये गलत हो जाएगा। इसका ग्राफ जानते ही ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नॉट कनेक्टेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एम टेस्ट से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्योंकि आप देख पा रहे हो ई टू द पावर माइनस एन एक्स है नीचे में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन एक्स, इसको कैसे अप्रोच करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो होगा एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर माइनस एन एक्स नहीं, नीचे में आएगा तो ई टू द पावर एन एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे तो इस पर अप्रोच करेगा 0 पे। तो इसको कैसे करेंगे फिर, ना एवर टेस्ट डिजिटल टेस्ट कुछ लग पा रहा है, तो एम टेस्ट एक है, बट एम टेस्ट के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू किससे छोटा है। तो उसके लिए हम लोग इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं, उस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, तो 2x क्या आएगा, 2x ई टू द पावर माइनस एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन एक्स और माइनस एन। तो क्या कॉमन ले लें हम लोग, ई टू द पावर माइनस एन एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स 2 प्लस माइनस एन एक्स एन इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 2/n, तो 2/n पे क्या होगा, इसका वैल्यू 2/n स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस 2 माइनस 2, तो ये इससे छोटा होगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन एक्स इससे छोटा होगा। अब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, तो ये भी सीरीज क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन जो है, तो ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू होगा, बाकी ये जो है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन में क्या है कि कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, इस पे अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किस पे अप्रोच करेगा, बोला जा रहा है कि देन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हाफ बीच के कोई पॉइंट पे ये 0 पे अप्रोच करेगा। ये कब होगा, जब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा 0 पे। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा तो हो सकता है ना यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो, तो ये क्या आएगा 0 आएगा, बट ये 0 नहीं आएगा, तो ओनली वन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। एक क्वेश्चन था कि इफ आर टू आर दिस देन दिस सेट आर टू आर एफ एक्स लेस इक्वल एफ वाई फॉर एक्स लेस इक्वल वाई, देन द सेट वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूस इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। आपको देखने से क्या लग रहा है, कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है, तो मोनोटोनिक फंक्शन का सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, एट मोस्ट काउंटेबल, तो फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट ही होगा, तो ये ट्रू हो गया।
A be countably infinite subset of R, there exists a non-zero continuous function g R to R such that g A to B gx for all is equal to 0 if for all ए बी नॉट बिलोंग्स टू ए। ये ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ एक फिक्स ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए के लिए होगा, उसके लिए तो फिर इजीली कर पाएंगे अगर हम लोग कुछ भी ले लें -1 से 1 इंटरसेक्शन क्यू, नहीं हम लोग ले लें 2 से 4 इंटरसेक्शन क्यू, ए सेट ले लें और जी कोई कंटिन्यूस फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लें, एक्स ले लें और -1 से 1 ले लें तो एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जहाँ पे -1 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। सो ये तो फिर ऐसे ट्रू हो जाएगा, बट एक कोई कोई क्वेश्चन बहुत ट्रिवियल हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन, नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन ही एक्स लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी ए बी लें जो कि ए में बिलोंग ना करे, उसके लिए ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, कोई भी ए बी ले जो कि 0 ए में बिलोंग ना करे, उसके लिए सभी के लिए 0 आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब जी क्या होगा, 0 फंक्शन होगा। अब 0 फंक्शन हो जाएगा तो नॉन जीरो दिया हुआ है लेना, तो ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा। इसका मतलब क्या होना है कि ये जो है ए बी बिलोंग्स टू ए ही लेना पड़ेगा, बाहर का लेंगे तो ऐसा ट्रू नहीं हो पाएगा। ये जस्ट लाइक डेंसिटी थ्योरम, अगर काउंटेबल क्यू ले लेते हैं तो क्यू के बाहर का एलिमेंट लेते हैं, सबके लिए 0 होगा। जी एक्स इज इक्वल टू 0 आइडेंटिकली 0 आ जाएगा, फिर है इरेशनल, सारे इरेशनल के लिए 0 होगा। ए बी कुछ भी लें उसके लिए अगर 0 होगा दैट इम्प्लाई ए अगर रेशनल ले लें और बी इरेशनल ले लें, सॉरी तो ए बी जो भी लिमिट है वो इरेशनल से लें, सारे इरेशनल के लिए 0 आ रहा है, इसका मतलब जी एक्स इज इक्वल टू 0 आइडेंटिकली 0। सो आइडेंटिकली 0 फॉर रियल आर बट नॉन जीरो लेना है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये होगा तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, या फॉल्स है। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन, नहीं नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि आइडेंटिकली 0 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है Pn(x) be any polynomial with integer coefficient with degree greater or equal to 1, there exists at least one point this such that this Pn(x) be any polynomial with real coefficient। दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ इंटीजर कोफिशिएंट बोल रहा है या रियल कोफिशिएंट बोल रहा है। वेयर डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट बिटवीन दिस जस्ट सर्टिफाई दिस। ट्रू होगा कि फॉल्स, दोनों। तो अगर हम लोग x/2 एक फंक्शन ले लें, x/ अगर 2 फंक्शन लेंगे तो पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट, दैट इज 1 डिग्री का पॉलिनोम विद कोफिशिएंट हाफ विच इज रियल। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करेगा, तो -2/2 को कहाँ पे मैप करेगा, और ये डेरिवेटिव करोगे तो ये हाफ आएगा विच इज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कहाँ से कहाँ मैप करेगा, -2 को -1 पे, -1 से 1 पे मैप करेगा विद दिस एग्जांपल। सो देख पा रहे हो कि इस फंक्शन के लिए कोई भी पॉइंट के लिए इस इंटरवल के उसका इमेज जो है 2 से बड़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके इमेज तो ये आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बट इंटीजर कोफिशिएंट में क्या होगा, क्योंकि कोफिशिएंट इंटीजर ले रहे हैं, इसके वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, तो मान लेते हैं कि Pn(x) ग्रेटर इक्वल टू ना हो, लेस देन 2 हो, ठीक है।
और एक डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो इसके बीच में जो भी इंटीजर पॉइंट होगा, क्या क्या इंटीजर पॉइंट होगा, ये डोमेन के में, डोमेन में क्या क्या इंटीजर पॉइंट होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इतने सारे इंटीजर पॉइंट होंगे। तो इसके इंटीजर पॉइंट्स का इमेज जो आएगा, इतने सारे इंटीजर पॉइंट का इमेज कितना आएगा, 5 डोमेन के इंटीजर पॉइंट्स हैं। और पॉलिनोमियल जो है वो भी पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट है। इसका मतलब है कि कोई भी डोमेन का पॉइंट डालेंगे तो इसका जो इमेज आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर कोफिशिएंट है। तो 5 है और इस ये बोल हम ले के चल रहे हैं कि लेस देन 2 आएगा, इसका मतलब -1, 0, यही 3 इंटीजर पॉसिबल है। लेकिन 5 के करस्पॉन्डिंग 5 इंटीजर एटलीस्ट तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग लीनियर फंक्शन लेके चल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 वैल्यू के लिए 1 वैल्यू आएगा, एक डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि लेस देन 2 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस तरह से रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये ट्रू है, ये लेस देन 2 नहीं ले सकते, ग्रेटर इक्वल टू 1 2 पॉइंट के लिए इधर बीच के पॉइंट के लिए मिलेगा ये, करेक्ट। सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। नाइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, टू इज डिफरेंशिएबल है, एफ एफ डबल डैश आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ऑन आर, देन लिमिट एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ट्रू और फॉल्स। सी टू द पावर -x एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है, इसका डेरिवेटिव, ये एफ पॉजिटिव है, हमेशा इसका ग्राफ कैसे आता है, वाई एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, पॉजिटिव ऑलवेज। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, e⁻x ही आएगा, तो ये पॉजिटिव है। बट ये एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसा क्वेश्चन अभी किया, ये कंटिन्यूस है, वही है, 2 2 1 वाई वैरी करवा देते हैं यहाँ पे। तो 2 1 माइनस 2 1 प्लस, तो वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू, इस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा, इस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगा, और 2 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो लिमिट वैल्यू और एक भी लिमिट वैल्यू आ गया कि इक्वल नहीं है फंक्शन वैल्यू से, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, तो ये भी कंटिन्यूस नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ आर टू आर, एफ -2 पे -2, F2 पे 2 है, तो भी नहीं होगा। इसको देख के क्या लग रहा है आपको, लेबनीज लिपचिज कंटिन्यूटी याद आ रहा होगा, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी है रिलेटेड। तो कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो -2 को -2 में भेज रहा है, 2 को 2 में भेज रहा है, इसको सेटिस्फाई करे। अगर आप सोच रहे हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लें, तो एक्स लेंगे तो ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे, तो बीच का अगर कोई पॉइंट लें, किसके बीच का, जैसे -1 और 1 के बीच का कोई पॉइंट ले, हाफ ले, -हाफ लें, तो क्या आएगा वैल्यू, 1 आएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि पावर 3/2 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे छोटा आ जाएगा, है ना। हाफ और 1/4 और -1/4 और 1/4 लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स क्या आएगा, 1/4 माइनस प्लस 1/4 यानी 1/8, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1/8 टू द पावर 3/2। एक से बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, छोटा हो जाएगी इससे, तो ये कंडीशन तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला फंक्शन तो नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोचते हो आप, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, ऐसे करते हैं, अगर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच ले लें 2 पॉइंट, और x इज इक्वल टू एक्स ले लें, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस एच माइनस एफ एक्स। ऐसा रिजल्ट आप लोग पढ़े हो कि अगर इसका पावर ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा,
कब पॉसिबल है? जब फंक्शन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो फिर ये वायलेट हो जाएगा। इसको प्रूफ इस तरह से किया जाता है, ये ले लें अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स एच लेस इक्वल एक्स प्लस एच माइनस एक्स टू द पावर हाफ, है ना। एक के यहाँ नीचे कर दिए, पावर 3/2 था, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 पे एफ डैश एक्स लेस इक्वल 0 आ रहा है। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट होगा फंक्शन तभी ऐसा पॉसिबल है जब एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस इक्वल एक्स माइनस वाई टू द पावर अल्फा अल्फा ग्रेटर देन हाफ हो। तो यहाँ पे तो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो कोई भी ऑल थ्री क्या है? फॉल्स है, नन होगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि इन बी द टोपोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। GLNR हैज़ 2 कनेक्टेड कंपोनेंट, SLNR इज कनेक्टेड। तो ये जो है आपको कुमारसन सर्किट टोपोलॉजी की बुक में मिल जाएगी इसका प्रूफ। तो GLNR क्या होता है? वो सारे मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो भी रीजन आएगा वो क्या आएगा? -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी आएगा। तो 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स होता है इसका। इसका क्या है कि इसका डिटरमिनेंट 1 आना चाहिए, वो सारे मैट्रिक्स एन ऑर्डर के रियल मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए। तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट आता है एक ओनली सिंगलटन सेट, तो दोनों ट्रू है। अब ये है कि एन बी द इंडोर्ड विद को फाइनाइट टोपोलॉजी देन एन इज नॉट पाथ कनेक्टेड, इज नॉट आस्किंग कनेक्टेड और कनेक्टेड नहीं पूछ रहा है, पाथ कनेक्टेड पूछ रहा है। क्योंकि कनेक्टेड होता है तो पाथ कनेक्टेड होता है ज़रूरी नहीं, लेकिन पाथ कनेक्टेड होता है तो कनेक्टेड होता है। तो कनेक्टेड प्रूफ नहीं करने काम नहीं चलेगा। कनेक्टेड हो भी जाएगा तो पाथ कनेक्टेड के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन नॉट कनेक्टेड होगा तो जरूर बोल सकते हैं नॉट पाथ कनेक्टेड। बट एन पाथ कनेक्टेड है कि नहीं? तो एन पाथ कनेक्टेड हो जाए कौन सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एन अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो कुछ नहीं बोल सकते। एन नॉट कनेक्टेड होगा तो नॉट पाथ कनेक्टेड बोल सकते हैं। बट एन नॉट कनेक्टेड है क्या कोफाइनाइट टोपोलॉजी में? तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है? वो सारे टॉप में एलिमेंट आएंगे जिसके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा। तो कोई भी सेट अगर कनेक्टेड हो जाएगा जब इसके कॉम्प्लीमेंट एन को कनेक्टेड तब बोलेंगे जब दिस टोपोलॉजी में या कोई टोपोलॉजी में जब इसके क्लोज्ड और ओपन सेट ओनली फाई और एन हो, इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में एन और फाई हो, और कोई दूसरा सबसेट क्लोज और फाइनाइट सेट नहीं होना चाहिए, तब बोलते हैं। तो कोई सबसेट लेंगे जो क्लोज एंड फाइनाइट हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी सबसेट लेंगे ओपन एंड क्लोज एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान लेते हो आप सोचते हो कि यू सबसेट ऑफ एन लिए विच इज ओपन, तो ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एन माइनस यू फाइनाइट होगा। तो एन माइनस यू, अब यू को क्लोज होने के लिए एन माइनस यू को ओपन होना चाहिए, तो एन माइनस यू ओपन होगा, नहीं होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट यू आ रहा है विच इज इनफाइनाइट, तभी तो इसका कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट आ रहा था। तो ये तो फिर ओनली क्लोज एंड ओपन सबसेट ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज एन ओनली, तो एन कनेक्टेड हो गया, एक रिजल्ट है उससे। या फिर डिसजॉइंट यूनियन ऑफ दो ओपन सेट में भी नहीं लिख पाएंगे इसको, क्योंकि एक ओपन सेट लोगे तो दूसरा जो है ओपन सेट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक अगर ले रहे हो ओपन सेट दिस कोफाइनाइट टोपोलॉजी में उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो दूसरा डिसजॉइंट लेना पड़ेगा फाइनाइट विच इज़ नॉट ओपन दिस बिकॉज ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो ये कनेक्टेड तो नहीं है, तो सॉरी कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो कुछ नहीं बोल सकते पाथ कनेक्टेड के बारे में। तो पाथ कनेक्टेड के लिए फिर हमें पाथ कनेक्टेड का डेफिनेशन लगाना पड़ेगा। अगर क्लोज इंटरवल 0 1 से एन में कोई कंटिन्यूस मैप मिल गया तो एन क्या होगा? एन कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड होगा। सो 0 1 अगर कनेक्टेड मान के चलते हैं कोई टोपोलॉजी में, एन को हम लोग कोफाइनाइट टोपोलॉजी में लेके चलते हैं, तो इस अंडर कंटिन्यूस मैप क्या होगा?
मान लेते हैं कि पाथ कनेक्टेड होगा, तो पाथ कनेक्टेड होगा तो इससे इसके बीच कंटिन्यूस मैप मिलेगा। कंटिन्यूस मैप मिलेगा मतलब ये कनेक्टेड मान के चल रहे हैं कोई टोपोलॉजी में या यूजुअल टोपोलॉजी में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसका इमेज क्या आएगा, कनेक्टेड आएगा। मान लें कोई सबसेट आ रहा है सी का एन का, तो विच इज़ नॉट कनेक्टेड ना, कोई सबसेट जो होगा एन का कनेक्टेड नहीं हो पाएगा क्योंकि एन को फाइनाइट टोपोलॉजी है। तो इसका मतलब ओनली सिंगलटन सेट मिलेगा तब होगा। तो सिंगलटन सेट विच इज़ नॉट पाथ कनेक्टेड, तो एन जो है पाथ कनेक्टेड को फाइनाइट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत या सही, नॉट पाथ कनेक्टेड। तीनों ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू, ऑल थ्री ट्रू। इसका डिटेल्स भी देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन का भी ये बुक में कुमार सेन सर की। एक ये क्वेश्चन था कि अगर x be a countable set there exists a d on x such that xd is complete, x be a countable set there exists d on x such that xd is compact। तो कोई मान लेते हैं काउंटेबल सेट ले लेते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए, 1/n यूनियन 0 काउंटेबल सेट है। और ले लेते हैं यूजुअल मैट्रिक डी, तो ये सेट तो फिर इस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में कॉम्पैक्ट तो है ही। तो एक काउंटेबल सेट ले रहे हैं, लेट बोला है, कोई एनी काउंटेबल सेट तो बोला नहीं है, लेट एक्स भी एक काउंटेबल सेट तो ले लिए एक काउंटेबल सेट, और यूजुअल मैट्रिक ले लिए। ये क्लोज है, बॉन्डेड है, लिमिट पॉइंट को कंटेंट कर रहा है, बॉन्डेड है, तो ये यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में ये कॉम्पैक्ट है, तो मिल गया ऐसा मैट्रिक। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अब ये एक्स भी एक काउंटेबल दिया है, डी सच दैट डी इज कंप्लीट। तो एक्स कोई काउंटेबल सेट ले लेते हैं कोई भी, और डी ले लेते हैं हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक का स्पेस। तो डिस्क्रीट मैट्रिक का स्पेस के रिस्पेक्ट में जो कॉची सीक्वेंस मिलेगी, कंप्लीट का डिफिनेशन क्या होगा, एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट इन दैट सेट। तो डिस्क्रीट मैट्रिक के स्पेस में कॉची सीक्वेंस कैसा होता है, ओनली सिंगलटन सेट टाइप का होगा। अब सिंगलटन सेट इज ए कॉची सीक्वेंस देन इट इज कन्वर्जेंट टू ए ओनली। तो एवरी कॉची सीक्वेंस डिस्क्रीट मैट्रिक का स्पेस में क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट कर जाए तो कंप्लीट होगा। तो बहुत स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह से रियल के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिया। और भी जो भी स्टेट हैं लाइक बिहार का जो एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूपी का हुआ, उसके सोल्यूशंस भी जो बचे हुए मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एक प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे एमपी, यूपी, हरियाणा या बिहार जहाँ पे भी हुआ है जिसके सोल्यूशंस मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।